चलिए शुरू करेंगे। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृमो सुध केवली बड़िदम। महान आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार जी विराजमान है स्वाध्याय में। कल तक अपन ने 22 नंबर के श्लोक तक चर्चा की। इसमें विस्तार से चर्चा हुई कि ये अनादि से ये जीव मोह का ही आस्वादन करता हुआ आया और कह रहे हैं वो मोह वृथा है, यह परद्रव्य मेरा है, ऐसा परिणाम, ऐसा अज्ञान मोह वृथा है। और खास बात क्या बोली है? दुख का कारण है। मोह दुख का कारण है। मैं शरीर हूँ ऐसा जानना, ऐसा मानना, ये दुख का कारण है। मैं परद्रव्य को परमा सकता हूँ परद्रव्य से मुझे लाभ होता है, हानि होती है, ऐसा जानना मानना ये दुख का कारण है। यही दुख है, इसके अलावा अन्य कोई दुख नहीं संसार में। और जो ऐसा जानते हैं कि मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, वहाँ मोह उत्पन्न नहीं होता तो वो दुख का अभाव होता है और सुख उत्पन्न होता है। और फिर उस सुख की उत्पत्ति में क्रम पड़ता है और धीरे धीरे सुख की वृद्धि होती है और सुख की पूर्णता होती है। और वे भगवान अनंत काल तक अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जानते रहते हैं। तो अनंत काल तक सुख की उत्पत्ति होती रहती है। ऐसी अपनी चर्चा हुई। थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कल गोष्ठी चली। क्या गोष्ठी चली? परिचय जय। 22 प्रकार के परिचयों को जय करते हैं मुनिराज, है ना। परिचय जय की चर्चा मुनिराज की मुख्यता से है। तो वे परिचय क्या क्या हैं? क्षुधा, तृषा, है ना। यदि गमन कर रहे हो, पैर में कंकड़ लग जाए और खून निकलने लगे तो मुनिराज को कांटा हटाने का भाव नहीं आता। क्या? कांटा चुभ गया और कांटा निकाल दो। डंस मच्छर काटते हो, हटाने का भाव नहीं आता। अब सोचो कैसी कंडीशन है ये कैसी स्पेशल कंडीशन बनी। कोई उन्हें बुरा कहता हो, ये कैसे घूम रहे, कपड़े नहीं है तुम्हारे पास, भूखा है, नंगा है, ऐसा कोई कहे तो द्वेष नहीं होता, कुछ पलट के बोलते नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये कैसी कंडीशन बन गई है, वो कैसे बन गई है? अपन जो सामान्य जीवों को देखें तो यदि कोई उन्हें बुरा भला कहे तो लड़ने तैयार हैं। मच्छर काटे तो विचार नहीं करना पड़ता। सुनना ध्यान से।
विचार नहीं, अच्छा ये मच्छर है, इसने काटा है, अरे हटाओ, ऐसा नहीं। एक साथ तीनों परिणति उत्पन्न होती हैं, अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, एक साथ। वो आगे पीछे नहीं, उसमें एक समय का भी एक भेद नहीं होता। प्रश्न ये सारा ऐसा कैसे बन रहा है, यहाँ कैसे बन रहा है और वहां कैसे बन रहा है, दोनों चीजें समझने की हैं। यहाँ क्या चल रहा है, अज्ञान, अज्ञान से मोह और फिर राग द्वेष, ये तीनों परिणति अनंत गुण हैं, अनंत गुणों की पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं। यहां मैं ज्ञान स्वरूपी हूं ऐसा जाना नहीं, ऐसा माना नहीं, तो भय दुख सब उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसा कैसा कह दिया हमसे किसी ने, तो सुनते ही रहे क्या, कब तक सुनते रहे, क्यों सुने, क्षुधा तृषा का परिणाम उत्पन्न हुआ। तो अब क्या प्रोसेस होगी, चलो भैया आप कुछ लाओ, मुझे ही भूख लगी है, मुझसे ही कहा है ना। अब ये जो परिचय हैं ये कैसे जय होते हैं, इन संबंधी दुख क्यों नहीं होता मुनिराज को, बोलो। पंडित साहब ने लिखा है, उपसर्ग परिश्रह कृत बाधा, किंचित ना छूने पावे। धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे। ये ऐसा कैसे हो जाता है, बोलो। ये देह में नहीं, क्षुधा तृषा का परिणाम उत्पन्न हुआ है ना, और जब विकल्प तीव्र हो गया तो फिर आहारचर्या हुई, आहार मिला नहीं मिला नो प्रॉब्लम, क्षुधा तृषा को सहन करते हैं। सहन करते हैं मतलब अपनी भाषा में कह रहे हैं, सहन करते हैं। क्षुधा तृषा संबंधी दुख नहीं होता और आनंद में रहते हैं, इसका नाम है सहन करते हैं। क्षुधा तृषा संबंधी दुख नहीं होता, क्यों नहीं होता, कि अनाहारी स्वरूप के आश्रय से। ऐसी कौन सी चीज है जिसके आश्रय से दुख नहीं होता, ऐसी कौन सी चीज है विश्व में जिसके आश्रय के बिना दुख ही दुख होता है। इस विश्व में ऐसी कौन सी चीज है जिसको जाने बिना दुख ही दुख होता है, दुख मिट सकता नहीं है। और ऐसी कौन सी चीज है जिसका आश्रय करने पर दुख हो सकता नहीं, कि बाहर में कैसी कंडीशन बनती हो दुख हो सकता नहीं। इसका नाम है परिषज्य। किसके आश्रय से, अनाहारी स्वरूपो हम, आनंद 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 प्रकट होगा। क्षुधा तृषा का परिणाम कहाँ विलय को प्राप्त हो गया पता नहीं। विचार करो, 6 महीने तक तो आहार का विकल्प नहीं हुआ, और 6 महीने तक आहार की विधि नहीं बनी, 1 साल से भी कुछ अधिक समय, एक अन्न का कण और एक पानी की बूंद नहीं, और एकदम चित्त में प्रसन्नता। भ्रम निकालो, भ्रम कि हम भोजन पानी से जीते हैं, भ्रम से दुख होता है, भ्रम से दुख होता है। और यहाँ भ्रम नहीं है तो दुख नहीं है। मुनिराज को भ्रम नहीं है, ये शरीर मेरा है, ये भूख प्यास का परिणाम मेरा है, ये भूख प्यास भोजन से मिटती है, ऐसा भ्रम नहीं है, मोह नहीं है उनको, मोह नहीं है और प्रचुर आनंद है। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो रखा है। पैर में कांटा लगा, ओहो अस्पर्शी तत्व हूं, कोई परद्रव्य मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। कांटा पैर में लगा है, मुझे नहीं,
कल्पना करो, इसके बल पर ऐसे परिचय को सहन करते हैं। सहन करते हैं अर्थात जीतते हैं। जीतते हैं अर्थात उस संबंधी दुख नहीं होता और उल्टा आनंद में रहते हैं, है ना। मच्छर काटे, बेल चढ़ गई, शरीर पे बेल चढ़ गई, ज्ञाता दृष्टा हूं, ज्ञान का ज्ञेय है बस। शरीर पे चढ़ी, मेरे पे नहीं। कोई बुरा कह रहा है, ओहो, ये तो रूप को बुरा कह रहा है, बाहर रूप को। मैं तो अरूपी हूं, मैं अरूपी हूं, मैं अस्पर्शी हूं, मैं अनाहारी हूं, मैं ज्ञान स्वरूपी हूं। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। सब चीज ज्ञेय की कोटि में, ईच एंड एवरीथिंग। बाहर की परिस्थिति, शरीर की परिस्थिति और कषायों की परिस्थिति, सब कुछ ज्ञान का ज्ञेय है। और मैं ज्ञायक हूं। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता। कैसे कैसे बाहर में प्रतिकूलताएं बन जाएं, है ना। देखो, प्रतिकूलता शब्द बोलते बोलते तुरंत अंदर ही अंदर चीजें चलती हैं। क्या इस विश्व में कोई चीज अनुकूल प्रतिकूल नहीं। प्रतिकूलता तो मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में कहा जाता है। कौन सा द्रव्य अनुकूल है, कौन सा द्रव्य प्रतिकूल है, उसको परिचय है ना प्रतिकूलता से। तो कहते हैं कि देखो, बाहर में मुनिराजों को प्रतिकूल परिस्थिति बनी, लेकिन मुनिराज दुखी नहीं होते। आपके अनुसार प्रतिकूल, उनके अनुसार न कोई अनुकूल है न प्रतिकूल है, मात्र ज्ञान का ज्ञेय। समझो। और अब इतनी बात समझने के बाद मैसेज क्या है? अच्छा, ये तो मुनिराज की बात है, अच्छा ये तो मुनिराजों को चलता है। नहीं, सारी बात हमारे लिए है, सारी बात हमारे लिए। मुनिराजों को प्रचुर मात्रा में ऐसा होता है, ज्ञानी धर्मात्माओं को अंश रूप से होता है। और तत्व निर्णय करने वाले इस प्रोसेस में आके उनको निर्णय पूर्वक शांति होती है। क्या बोला? उनको निर्णय पूर्वक शांति हो, ऐसा स्वरूप है। ये परद्रव्य को मैं भोग नहीं सकता, ये परद्रव्य मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता। अनादि संस्कार के बल से दुख उत्पन्न हो, यदि विकल्प कुछ आवे तो भी संबोधन समता में हो, सेल्फ संबोधन नहीं। ये मेरे सुख दुख का कारण नहीं। संबोधन समता में हो। संबोधन कैसे होएगा? जब वस्तु स्वरूप पता होगा तो ही तो होएगा संबोधन। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इसी बात को और दृढ़ करने के लिए आचार्य भगवान आगे 3 गाथा एक साथ कहते हैं, 23, 24, 25, 23, 24, 25। तो आप पढ़ो, इसको पढ़ना प्राकृत। अन्नान मोहितमदी मज्जमिडं बड़दिपोगलं दवं बद्धं चतः जीवो बहुभाव संयुक्तो सवनहुणाणदिट्ठो जीवो ओगलक्षणोणिचं कहसोपोगलदवी भूतो जमिडं जदि सोपोगलदवी भूतो जीवतमागदम् इदरं तो सको वत्तुं जे
मध्यमिडं पोगलं दवम्। म्यूट कर लीजिए अपना फोन प्लीज। अज्ञान मोहित बुद्धि जो बहु भाव संयुक्त जीव है, ये बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरा वो कहे। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। तो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा अरे। जो जीव पुद्गल होए पुद्गल प्राप्त हो जीव तत्व को। जो जीव पुद्गल होए पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, तू तब ही ऐसा कह सके है मेरा पुद्गल द्रव्य को। तो कितनी युक्ति न्याय लगाए हैं आचार्य भगवान। तू कहता है ये पुद्गल द्रव्य मेरा है, तो फिर तू पुद्गलत्व को प्राप्त हो। पुद्गल तेरा है। आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, हेलो। गाथा नंबर 23, 24, 25 है ना। इसका अन्वय गाथार्थ पढ़ते हैं। जिसकी मति अज्ञान से मोहित है, जिसकी मति अज्ञान से मोहित है और जो बहुभाव संयुक्त अर्थात जो मोह राग द्वेष आदि अनेक भावों से युक्त है, ऐसा जीव कहता है कि यह शरीर आदिक बद्ध तथा धन धान्यादिक अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरा है। देखो, ऐसी बातें कौन करता है? जिसकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है, जिसको मोह है। ऐसा जीव देखना क्या कह रहे हैं। जिसकी मति अज्ञान से मोहित है, वही जीव मोह राग द्वेष आदि भावों से युक्त होता है। तब वो क्या कहता है कि ये शरीर आदिक बद्ध, एक क्षेत्रावगा संबंध है ना, शरीर से एक क्षेत्रावगा संबंध बद्ध तथा धन्य धान्य आदिक अबद्ध, जो प्रगट जुदे धन धामा है, अबद्ध, ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। बोलो, ये घर मेरा है, ये पुद्गल द्रव्य है। ये पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य का हो सकता है, जीव का पुद्गल, पुद्गल का जीव हो सकता है। देखो, फिर से निर्णय करो। सर्वज्ञ भगवान ने विश्व में कितने द्रव्य बनाए? विश्व कितने द्रव्यों से निर्मित है? कि 6 द्रव्यों से। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, है ना। उनकी संख्या बताई, उनका कार्य बताया। तो यदि अपन धर्म अधर्म आकाश की बात करें तो वे सब एक एक हैं। धर्म द्रव्य एक है और पूरे विश्व पर असंख्यात प्रदेशी पूरे विश्व पर ऐसे विराजमान है, नीचे टॉप टू बॉटम। अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य भी एक है जो अनंत प्रदेशी है ना। और काल द्रव्य एक एक प्रदेश पर रत्न राशि की तरह अवस्थित है। सुबह उनकी संख्या असंख्यात हो जाती है। ये तो 4 वे द्रव्य हैं जो अमूर्तिक हैं, हमको डायरेक्ट ऐसा इंद्रियों के माध्यम से जानने में नहीं आते, परंतु सर्वज्ञ भगवान ने बताए हैं तो हमारे को जानने में आते हैं। अब आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं
कि ये जो 4 द्रव्य अमूर्ति कहे, ये सब कैसे हैं? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद व द्रव्य लक्षण वाले हैं। इन चारों द्रव्य का भी प्रति समय परिणमन हो रहा है, प्रति समय परिणमन हो रहा है चारों द्रव्य का। वे हमारे को गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, है ना, वर्तना हेतुत्व और अवगाहना हेतुत्व, इस प्रकार से वे 4 द्रव्य हमारे को निमित्त बन रहे हैं। अब बात आई जीव की, तो जीव कितने हैं? ये अनंत जीव है, अक्षय अनंत जीव राशि। अब बता, अक्षय अनंत जीव राशि है, तो वो अक्षय अनंत जीव राशि भी उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, त्रिलक्षणाएं वस्तु। विश्व की सारी वस्तुएं त्रिलक्षणाएं, सारी वस्तु एक रूप रहते हुए परिणमन करती हैं। जीव में भी परिणमन हो ही रहा है, सब जीवों में परिणमन हो रहा है। किसके कारण? उनके अपने अपने कारण। उनका अपना द्रव्य है, उनका अपना उत्पाद है, उनका अपना व्यय है, सारे जीव, है ना। अब इनमें कोई जीव अज्ञान से मोहित है तो अनेक भाव संयुक्त हो रहे हैं, मोह राग द्वेष, है ना। और कोई जीव कैसे हैं? जो अज्ञान से मोहित नहीं है। जो अज्ञान से मोहित हैं उनमें क्या, किसका उत्पाद व्यय हो रहा है? अज्ञान, मोह, राग द्वेष का उत्पाद और उनका व्यय, फिर राग द्वेष का उत्पाद, फिर व्यय, फिर मोह का उत्पाद, फिर व्यय, फिर अज्ञान का उत्पाद, फिर व्यय। और ये कंटिन्यूटी चल रही है। और ध्रुव 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 जीव लगातार बना हुआ, ऐसी कंडीशन उनकी बन रही है। ऐसे जिन्होंने स्वरूप को समझ लिया है उनको सम्यक ज्ञान का उत्पाद हो रहा है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सच्चा श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान, सच्चा विश्वास, वीतरागता, वीतरागता, वीतरागता ऐसे उत्पन्न हो रही है, जो अज्ञान से मोहित नहीं है। अच्छा, पुद्गल का देखना है, सारी झंझट पुद्गल की हो रही है। क्या? पुद्गल द्रव्य भी, वो भी उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, तो वो भी त्रिलक्षणा है। पुद्गल द्रव्य भी, उसमें भी प्रति समय उत्पाद व द्रव्य बना हुआ, प्रति समय। अब यहाँ जो देह में ये जो पुद्गल परमाणु है ना, जिनसे मिलकर ये शरीर बना है, इस समय भी प्रत्येक सिंगल परमाणु परिणमनशील है। एक एक सिंगल परमाणु, मालूम है? पहले यहाँ जो पुद्गल परमाणु हैं, ये पुद्गल परमाणु इस देह में आने से पहले गेहूं में हो सकते हैं, हमें पता ही नहीं है कहाँ से आए हैं। बोलो किसको पता है हमारे पुद्गल परमाणु? ये जो माँ के गर्भ में बालक आया तो वे पुद्गल परमाणु पूर्व में कहाँ से कहाँ थे और कहाँ से संचय हो रहा है? बोलो। सांप के शरीर के हो सकते हैं, परिणमन होते होते यहाँ तक आए। भिष्टा के परमाणु हो सकते हैं, सोने में जो थे वे परमाणु हो सकते हैं, हीरा चांदी के परमाणु हो सकते हैं, वे परिणमनशील हैं, सो परिणमन कर रहे हैं। वे अपनी परिणमन शक्ति से परिणमित होते होते यहाँ पर सब मिलकर एक शरीर की रचना हुई। अब ऐसा कौन कह सकता है कि ये शरीर मेरा है, ये पुद्गल परमाणु मेरे हैं? पता भी है ये कौन से परमाणु है जो बोल रहे हो मेरे हैं, कहां से चल के आए हैं? समझ में आ रही है? अब ये ऐसे ये समझ लो, ये घर, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, पलंग, डाइनिंग टेबल हम लाए, हमने खरीदी, इतने की खरीदी। ये खरीदना, बेचना, आना जाना, कम ज्यादा, मैंने किया, तुमने किया नहीं, देखो सब ये देखो, ये पुद्गल का परिणमन है। गुरुदेव श्री कहते
मूर्ख है जो कहता है ये मंदिर मैंने बनवाया। सीधा सीधा मूर्ख है। मंदिर का स्वामी कौन है? मंदिर का स्वामी पुद्गल है भैया, वो पुद्गल की रचना है। कंफ्यूजन क्रिएट कहां पे हो रहा है कि किसी जीव को ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि मैं मंदिर बनाऊं, तो तेरी परिणति में ये परिणाम उत्पन्न हुआ मंदिर बनाऊं। उसका उत्पाद हो गया, इसका उत्पाद हो रहा मंदिर बनाऊं हो गया, और सीमा समाप्त। द्रव्य गुण पर्याय के बाहर सीमा नहीं। अब इस परिणाम के बाद तुम उंगली नहीं हिला सकते। पर समझ में आया? मंदिर कैसे बना सकते हो? मैंने इतने लाख कमाए, इतने बेचे, इतने खरीदे। विचार तो करो कि ऐसा परिणाम दुख का कारण है। अपने को ज्ञान स्वरूपी नहीं जाने, पर पदार्थों का कर्ता जाने, इनका भोगता जाने, पर पदार्थ को अपना कहे, ये देह मेरी है ऐसा कहे, ये बद्ध अबद्ध पुद्गल मेरे हैं ऐसा माने, है ना? तो अज्ञान से मोहित होने से इसकी परिणति में ये बहुभाव संयुक्त होता है। देखो क्या बोल रहे हैं, बहुभाव संयुक्त। कभी तीव्र कषाय, कभी मंद कषाय, कभी और तीव्र, कभी रोना, कभी हंसना, कभी गाना, कभी लड़ना, यही चल रहा है फालतू फोकट, एकदम सेंसलेस। बोलो, अज्ञान से मोहित बुद्धि। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम एक बार वहां जाएंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर ऐसे खाएंगे, फिर ऐसे घूमेंगे, वो ऐसा करेंगे, वो अच्छा फिर अब अभी तो ये समझ में नहीं आ रही इसमें तकलीफ क्या है। हम क्या कर रहे हैं? हमको सा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अरे तुम्हारी परिणति में कितनी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं पता है? कितना पुलिस पकड़ रही है हर समय। क्या कौन सी पुलिस पकड़ रही है? कर्मों की पुलिस पकड़ रही है। युगल जी बाबूजी की पूजा है ना, वो कौन सी? अरे पर सत्ता में प्रतिबद्ध। फिर फिर खोया भगवान देखा मैंने कभी बसंत। ओहो, अरे पाकर खोया भगवान। ओ मेरी पूरे सर्वांग में कर्मों की कड़ियां पड़ गई। वो सब है ना, एक बहुत अच्छी सी पूजन है, कल बताएंगे। नहीं, वो तो स्वरूप समझने के बाद आनंद के निर्जर फूट पड़े। अरे पर सत्ता में प्रतिबद्ध। बोलो, पर सत्ता में मूर्छित हो रहा है, ये परद्रव्य मेरा है। कल्पना करो, आप निर्णय करो कि ये सब पुद्गल का एकदम स्वतंत्र परिणमन है। अब जो सामने से नहीं हो रहा तो फिर बोलता है हाँ सही बात है। जो बच्चा माँ के गर्भ में आया है, उसके आंख नाक हाथ पैर किडनी इंटेस्टाइन लंग्स सब इंटरनल आउटर ऑर्गन कौन बना रहा है? हैं वो तो अपने आप बनते हैं, अपने आप बनते। इतने पुद्गल परमाणु का संचय कहां से होता है? कैसे निमित्त घनिष्ठ संबंध बन रहे हैं? जानते हो उसकी आंख नाक कान मुंह सब कैसे बनेंगे? जैसा उसने पूर्व में नाम कर्म का बंद किया होगा। नाम कर्म पेंटर है, बहुत छल कपट मायाचारी के परिणाम से कोई त्रियंच गति में जाए, उसका बंद किया होगा, तो वो कैसा मोर के उसमें जाता है और अंडा बनता है और फिर बाहर निकलता है तो रंग बिरंगा निकलता है। ऐसी कलरफुल पेंटिंग किसने की है? बोलो, नामकर्म है। और वो नामकर्म कैसे बंधा है? मैं शरीर हूं। और विचित्र विचित्र परिणाम, बहुभाव संयुक्त चित्र विचित्र छल कपट मायाचारी के परिणाम, ऐसा रंग रूप डिजाइन बनता है प्रकृति में। हम क्या गलती कर रहे हैं इसमें? हम क्या कर रहे हैं? हम तो अपने हंस रहे बोल रहे, कर्म पकड़ रहे हैं हर समय। तो अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा नहीं जानते।
यहाँ पे चर्चा क्या चल रही है कि इस सब को पुद्गल का परिणमन देखो, और पुद्गल अपनी शक्ति से स्कंद बनाता है, जीव नहीं बनवा सकता उसमें कुछ भी। फिर तू कैसे कहता है कि ये परद्रव्य मेरा है? आचार्य भगवान ऐसा लॉजिक दे रहे हैं। देखो आचार्य कहते हैं, ओहो, आचार्य कहते हैं सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा देखा जाए जो सदा उपयोग लक्षण वाला जीव है। हम तो कोई सर्वज्ञ कौन होते हैं, हमें क्या पड़ी सर्वज्ञ से। सर्वज्ञ की बात को स्वीकार नहीं कर रहे और हाथ जोड़ के चले आते हैं, पूजा करे आते हैं। अरे वो वहां से वायरस आया है, वहां से, कहां से आया था? चाइना से। किस किस को दिखा वो वायरस? कहानी एकदम, यहाँ तो कहानी दूसरी है। वे वायरस से मर गए, कोरोना से मर गए। भैया कोरोना से कोई नहीं मरा, सब अपने आयु कर्म से मरे हैं। देह का वियोग आयु कर्म से होता है, किसी परद्रव्य से नहीं होता। नक्की करो। और देह का परिवर्तन होता है, दूसरी देह मिलती है। मैं तो मरता ही नहीं हूं, अमर तत्व हूं। किसने कहा है? सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। उनने कहा कोरोना से मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। पता नहीं मरते नहीं मरते, कौन मरा कौन जिया, उनका श्रद्धान है। देह की खातिर सब श्रद्धान है, और चाहे वो फलीभूत हो रहा हो कि नहीं हो रहा। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो। यहाँ पे कह रहे हैं परद्रव्यों से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो। ये परद्रव्य मेरा नहीं, ऐसा। आइसोलेशन में रहो मतलब मैं आइसोलेटेड तत्व हूं, पूर्व से ही आइसोलेटेड हूं, पूर्व से ही हूं, आइसोलेशन में ही रहता हूं। असंख्यात ये अनंत पुद्गल परमाणु साथ में रहने पर भी किसी ने मुझे छुआ नहीं, मैंने उन्हें नहीं छुआ, उनने मुझे नहीं छुआ। मैं पूर्व से ही ऐसा द्रव्य हूं। विचार तो करो एक बार। अब जिन सर्वज्ञ भगवान के आप हाथ जोड़ते हो, उन सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, तो उनकी मानोगे कि नहीं मानोगे? सर्वज्ञ भगवान का हवाला दे रहे हैं आचार्य देव। ये नहीं कह रहे मैं कहता हूं। क्या बोल रहे हैं? सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। जीव की पहचान का चिन्ह उपयोग है। उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार। दर्शन मतलब सामान्य अवलोकन। यहाँ पे दर्शन का अर्थ श्रद्धान नहीं लेना। उपयोग मतलब जानने देखने वाला जीव। जीव है सो जानने देखने वाला है। जीव है सो कैसा है? जानने देखने वाला जीव है। बिल्कुल, मतलब इतनी सरल बात है, इतनी सरल बात है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को भी सामने लाके खड़ा करो, किसी को भी। समय साल है भैया, कठिन है, और ऐसे लाओ किसी को भी सामने खड़ा करो। देखो यहाँ पे कह रहे हैं, आप लॉजिक से सिद्ध करो, वो स्वीकार करेगा। लॉजिक को खंडित नहीं कर सकता, माननी पड़ेगी बात, नकारा नहीं जा सकता। क्या बोल रहे हैं? आचार्य कहते हैं सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा देखा गया है। भैया सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, वो चाइना वालों ने, WHO वालों ने देखा, उनने देखा ऐसा ऐसा कोरोना, सबने स्वीकार कर लिया फटाफट फटाफट। और सुनना, जिनने नहीं स्वीकारा, जिनकी होनार भली नहीं थी उस अपेक्षा में नहीं स्वीकारा उनने, तो फिर बीमार भी पड़े।
जिन्होंने नहीं स्वीकारा, सावधानी नहीं रखी। ऐसे यहाँ पे सर्वज्ञ विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विश्व में सर्वज्ञ भगवान बता रहे हैं, भैया ये पुद्गल द्रव्य तुम्हारा नहीं हो सकता। वे अपने ज्ञान से देख रहे हैं, देखो ये पुद्गल परमाणु वहां से आ रहे, वहां से आ रहे, यहाँ से आ रहे, तो इकट्ठे होकर ये शरीर में चले गए। ये तो ज्ञान स्वरूप ही है, ये तो सिर्फ ज्ञान स्वरूप ही बना हुआ है, ये पुद्गल द्रव्य इसके हो ही नहीं रहे। देखो ये अभी भी ज्ञान स्वरूप ही है। काला शरीर, अरे ये तो ज्ञान स्वरूप ही है। नपुंसक शरीर, अरे ये तो ज्ञान स्वरूप ही है। अरे कितना सुंदर है, ये तो ज्ञान स्वरूप ही है। अरे वैक्रियक शरीर, सर्वांग सुंदर देवगति का शरीर, ओहो ये तो ज्ञान स्वरूप ही है। वे देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं कि देखो इसकी पर्याय में ऐसा पागलपन हो रहा है। ये क्या कह रहा है, मैं शरीर हूं। शरीर झलक रहा है ज्ञान में, ये क्या बोल रहा है, मैं शरीर हूं। देखो ये शरीर के चलते कैसे दुख रूप पर्याय उत्पन्न हो रही है, कैसा मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है। देखो 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 ये राग द्वेष से दुखी हो रहा है। पूरी MRI रिपोर्ट दिखाई देती है। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक अपने एक्सरे मशीन से MRI मशीन से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, ये फालतू में कह रहा है। ये देखो अब ये पुद्गल द्रव्य वहां से आया था, अब इतना संयोग इतने दिन का साथ था, अब ये फिर से परिणमन कर रहा है, ये फालतू में ही रो रहा है। पर समझ में आ रहा है, ये ऐसे ही राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। देखो फिर उत्पन्न हो गए, ये तो ज्ञान स्वरूप ही है, फिर उत्पन्न हो गए। इस पुद्गल द्रव्य का लक्ष्य करता है, एक खुश हो रहा है, इसका है ही नहीं, फालतू में ही खुश हो रहा है, ये तो ज्ञान स्वरूप ही है। पॉइंट समझ में आ रहा है। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। कल चर्चा आई थी, 100 रुपए गिर जाए है ना तो दिन भर याद रहते हैं, भुलाए नहीं भूलता। अरे यार 100 रुपए पता ही कहाँ रख दिए, पता ही कहाँ रख दिए, पता नहीं कहाँ रख दिए, पता नहीं कहाँ रख दिए, पता नहीं कहाँ रख दिए। सोचो ऐसी चेतन पदार्थ माइनस होते हैं, कैसे भुलाए भूलते हैं। निरंतर अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय से दुखी हो रहा है और कर्म बंधन हो रहा है भविष्य में। अरे व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं होगा, भारी पाबंदी होवे भव्य अपाय नहीं। एनी टाइप ऑफ दुख से बचने का उपाय ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है। कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, शांति निर्जर बह पड़े, ये है स्वरूप। अनंत बल के धनी, ये भी कैसी बहुत गजब की केमिस्ट्री है। वे अनंत बल के धनी जिन्होंने अपने स्वरूप को जानकर अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल प्रकट किया है, जिन्होंने, उनके ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है। और ऐसा गजब का कॉम्बिनेशन बन गया कि ऐसा परिणाम नहीं है कि मैं 6 द्रव्य 7 तत्व मुझे देखो क्लियर दिखाई दे रहे हैं, चलो अब बताएं सबको बताएं। ऐसा परिणाम ही नहीं है उनके पास, परंतु ऐसा निमित्त नैमित्तिक कर्मों का संबंध बंधा है कि अघाती कर्म का उदय आ रहा है और दिव्य धनी खिर रही है। और परिणाम है नहीं कि मैं सबको बताऊं, और उस दिव्य धनी में पूरा स्वरूप आ रहा है। उन्हें 7 नरक दिख रहे हैं तो वो 7 नरक दिव्य धनी में बताए जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन तो देखो कैसा गजब है, देख देख के नहीं बता रहे, देख देख के नहीं बता रहे, अपने आप ही चल रहा है सिस्टम। सब जगह ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है, सब जगह। ये बीच में अकेला ज्ञान है, अज्ञान से मोहित सो कहता है मैं करता हूं। शरीर में देख लो ऑटोमेटिक प्लांट चल रहा है कि नहीं चल रहा, पूरा। कौन कब पंपिंग कर रहा है, हार्ट की पंपिंग कौन कर रहा है, किडनी का फिल्ट्रेशन कौन कर रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन कौन कर रहा है, सब ऑटोमेटिक प्लांट लगा है, ऑटोमेटिक पूरा, सब जगह, पूरे विश्व में
सब अनादि अनंत प्रवाह, सारे द्रव्य अनादि अनंत एक रूप रहते हुए परिणमन करते ही रहते हैं। तो किसी पर द्रव्य का परिणमन कोई जीव नहीं कर सकता। जीव का परिणमन मात्र ज्ञाता दृष्टा है। याद करो समय और समय सार। समय को जानो और समय में सार। समय मतलब जो एक रूप रहते हुए जानता है, वो परिणमन करता है, वो समय। जीव नामक पदार्थ तो जानते हुए ही परिणमन कर रहा है मात्र। सर्वज्ञ भगवान देख रहे हैं, सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव, इस लक्षण से पहचाना जाता है। अब ये ज्ञान कह रहा है मैं शरीर हूं, तो फिर अज्ञान उत्पन्न होता है, फिर भ्रांति उत्पन्न होती है, फिर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और वो मोह तो वृथा है, अज्ञान तो वृथा है। कैसा वृथा है? ऐसा वृथा नहीं है, दुख का कारण है, और फिर नवीन कर्म बंध का कारण है। अब विचार करो, ये दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है? कि अज्ञान से मोहित बुद्धि। तो दुख दूर करने के लिए क्या करेंगे? दुख दूर करने के लिए क्या करेंगे? सम्यक ज्ञान करेंगे। हैं? सम्यक ज्ञान करेंगे, भेद विज्ञान करेंगे, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करेंगे, क्षेत्र विसात तत्व के स्वरूप को जानेंगे। बोलो, इतना सब स्वरूप समझने के बाद कुछ मिटाना सुधारना पड़ता है क्या? सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, सॉफ्टवेयर। अब कोई परिणमन दिखाई दिया, पहले तो वो प्रतिकूल नहीं दिखेगा, अनुकूल नहीं दिखाई देगा, होने योग्य परिणमन दिखाई देगा। अन्य द्रव्य का, पुद्गल द्रव्य हो कि जीव हो। किसी को बहुत ही गुस्सा आ गई तो परिणमन दिखाई देगा। अभी क्रोध का ही परिणमन होने योग्य। अब ये क्यों करते, इतना क्यों करते, कम क्यों करते? बात ही खत्म हो गई, सारी बात खत्म हो गई। कोई संयोग माइनस हो गया, सारी बात खत्म हो गई। परिणमन है बस। मैं तो उपयोग लक्षण वाला जीव हूं, ज्ञात अदृष्टा हूं, ज्ञान का विषय बन रहा है बस। अच्छे बुरे का कोई काम ही नहीं है, कम ज्यादा का कोई काम ही नहीं है। चाहिए उपदेश की भाषा है। चाहिए क्या है? उपदेश की भाषा है। चाहिए बोला जाता है। बच्चे को यही बोल रहे हैं, देखो हम तुम्हारे लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, 1 लाख 2 लाख रुपए लगाएंगे कोचिंग जाने में, हमें कुछ नहीं पता, 90% एबव चाहिए। उपदेश ऐसे दिए जाते हैं। आएंगे कितने? आने योग्य आएंगे, आने योग्य आएंगे। और वो बोलने के टाइम जिन जीवों को ऐसा श्रद्धान रहता है लौकिक में भी कि आने योग्य आएंगे, उपदेश तो ऐसे दिया जाएगा, तो वे हैरान परेशान नहीं होते। और जो उपदेश को ही सब कुछ समझ लेते हैं, फिर पीटते हैं बच्चों को। हमने तुमसे कही थी 90% एबव चाहिए, तुम ले आए 80। फिर खुद डिप्रेशन में आते हैं, दूसरे को तंग करते हैं, फिर वो डिप्रेशन में आ जाता है, फिर वहां पासी फंदा पे लटक जाता है। समझ में आ रही है? और जो स्वरूप को समझते हैं, खुद आनंद में रहते हैं, कदाचित बच्चे को तकलीफ हो, अरे बेटा कोई अपन नंबर के लिए पैदा हुए, अपन तो ज्ञाता दृष्टा है, भगवान बनने पैदा हुए, कोई बात नहीं, होने योग्य हुआ है। अपने को बचाता है और दूसरों को बचाने में निमित्त बनता है। नहीं तो खुद कुटते हैं, दूसरे को कूटते हैं, मरने में निमित्त बनते हैं। सोचना, विचार करना। ओहो, मैं तो भगवान आत्मा हूं, तुम भी भगवान आत्मा हो। विश्व में सारे जीव भगवान आत्मा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? कितनी अद्भुत बात है। सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा देखा गया जो सदा उपयोग लक्षण वाला जीव है। मुनिराज को सामने एक व्यक्ति दिखाई दिया,
और तड़प रहा है पूरी तरह से, पानी 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 ऐसा तड़प रहा है, कमंडल में पानी है, पानी पिलाने का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा। बहुत कठोर होते हैं मुनिराज, पानी होने पर भी वो प्यास से तड़प रहा है, पानी नहीं पिला रहे। अरे मुनिराज भी सर्वज्ञ भगवान की तरह, जैसे वे विज्ञान नगर के वैज्ञानिक हैं, उनकी प्रयोगशाला बहुत बड़ी है, इनके पास भी छोटी प्रयोगशाला है। क्या ये भी अपने दिव्य ज्ञान से देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं कि ये जो तड़प रहा है वो प्यास से नहीं तड़प रहा, ये अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा नहीं जानता इसलिए तड़प रहा है, ये इसको देह का लक्ष्य है इसलिए तड़प रहा है। और अगर उसके पास 5 मिनट भी जीवन काल के हैं तो मुनिराज पानी पिलाने के बदले ज्ञान का जल पिलाते हैं। हे भव्य, तू जीवराज है, भगवान ने तुझे उपयोग लक्षण वाला देखा है। ये देह में जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो गला सूख रहा है, ये पुद्गल का परिणमन है। तुझे प्यास नहीं लगी है, तुझे उस परिणमन का ज्ञान हुआ है, तू भगवान आत्मा है। तू अभी अपने को देख, तू भगवान आत्मा है। तू अभी देख, इस प्यास के परिणाम का ज्ञान हो रहा है। तू तो ज्ञान स्वरूपी है, तुझे प्यास नहीं लगी, तू ज्ञान स्वरूपी है। और वो 5 मिनट के संबोधन में ही भव्य जीव हो, है ना, तो उसका निर्णय अनुभव करके और देवगति को प्राप्त हो। और नहीं तो प्यास 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 चिल्लाते चिल्लाते मेढक बन जाए जाके। देखो गजब की महिमा। भूल आपको भ्रमतिवादी और जान आपको नहीं भ्रमतिवादी। अपने को जान के भ्रमता नहीं है, अपने को जान के सुलटता है वो। हाँ, अल्पकाल में पंचम गति में विराजमान होता है। बोलो, कोई जीव प्यास से दुखी होता है? नहीं, ये देह मेरी है इसलिए दुख उत्पन्न होता है। अज्ञान से मोहित बुद्धि में दुख उत्पन्न होता है। और अज्ञान क्या है कि ये शरीर आदि बद्ध और धन धान्य आदि अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरा है। अब वहां स्टेज पर विराजमान है और कह रहे हैं हमने 5 लाख रुपए का दान दिया। भैया तुम कौन हो? ये पुद्गल द्रव्य 5 लाख तुम्हारे हैं। वे कहीं से आए, क्षेत्रांतर होके फिर कहीं चले गए, ये तुम्हारा नहीं है। और ऐसा भाव जीव में उत्पन्न हुआ कि मैं दे दूं, बस सीमा समाप्त। गमन वो पुद्गल के परिणमन से हुआ है, उत्पाद व्यय में। और ये ज्ञान अपने को जानता है, अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, ये कौन पुद्गल द्रव्य मेरा है। और नहीं तो फिर वो 5 लाख देके और अकड़ जाता है। तो 5 लाख तो पुद्गल का परिणमन था, और ये मान कषाय उत्पन्न होती है। बोल रहे हैं ना, बहु भाव संयुक्त अज्ञान से मोहित बुद्धि में फिर ऐसी मान कषाय उत्पन्न होती है। मैंने 5 लाख रुपए दिए, कर्मों की हथकड़ी पड़ती है। फिर मान कषाय से सुखी होता है, हर समय मान कषाय का जहर चढ़ा रहता है। ऐसी गजब बात है। सब चीजें उल्टी उल्टी हैं। सांप का जो जहर है ना, देखो सांप के गले में जहर है और उसको जहर नहीं लगता। और सांप यदि इधर काट ले तो सांप के जहर से कोई नहीं मरता। वो तो आयु कर्म पूरे होने का काला है और वो कोई निमित्त बन जाए। लेकिन ये मान कषाय का जहर से प्रति समय भाव मरण होता है। इसको कोई जानता नहीं है दुनिया। प्रति समय उपयोग लक्षण वाला होने पर भी
अपने को देह रूप अनुभव करे, पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता अपने को जाने, दया दान के परिणाम का कर्ता अपने को जाने, और वो परद्रव्य का क्षेत्रांतर हो जाए, ऐसे मान कषाय के दुख में जीता है आकुलता में। इसका नाम भाव मरण है। इससे प्रति समय मरण हो रहा है। और अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जाने, अज्ञान मोह की उत्पत्ति नहीं होती, तो मान कषाय की उत्पत्ति नहीं होती, निर्मानता मार्दव धर्म प्रकट होता है। ये जीवन है। ये जो निर्मानता उत्पन्न हुई, इसका नाम अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म। ये परिणति में अहिंसा उत्पन्न हुई है। मान कषाय उत्पन्न हो रही है तो परिणति में हिंसा उत्पन्न हो रही है। प्रति समय राग द्वेष की उत्पत्ति भाव मरण है और वो हिंसा है। बाहर में कोई जीव आपके निमित्त से मरा जिया वो मैटर नहीं है। तुम्हारी परिणति में राग द्वेष की उत्पत्ति से 24 घंटे हिंसा चल रही है। 24 घंटे सोते में भी हिंसा चल रही है। हमने तो कोई को मारा नहीं, हम तो देख देख के चलते। अरे तुम कोई किसी को ना मार सकते ना बचा सकते, किसी का मैटर नहीं है। मैटर आपका है। आपकी परिणति में हिंसा चल रही है और स्वरूप समझने से आनंद प्रकट हुआ। उस आनंद परिणति का नाम है अहिंसा है। यही परम धर्म है। इसी का नाम धर्म है। इस अहिंसा रूप परिणति के ही बहुत सारे नाम है। आ रही बात समझ में? अरे बोलो, आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। बहुत अच्छा स्पष्ट हो रहा है, बढ़िया। ऐसा आपके भ्राता श्री बैठे हैं नहीं साथ में? भ्राता श्री अभी चले गए। अच्छा, देखो फिजिकल थिंग्स है ना, फिजिकल थिंग्स वो तो यहाँ पे कह ही रहे हैं कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा नहीं, मेरे सुख दुख का कारण नहीं। लेकिन ये है असली गिफ्ट। ये जो चर्चा चल रही है ना, ये है गिफ्ट, असली गिफ्ट। ये गिफ्ट दो सब आपस में एक दूसरे को। कोई अपने घर में आए तो ये गिफ्ट दो जिनवाणी की, इसको संबोधन करो। उसके लिए आप यदि अपने परिवार में, उपचार से कहा जा रहा, परिवार ही बोलना पड़ेगा, है ना। परिवार में किसी को प्रेम करते हो तो सबको जिनवाणी दो, सबको स्वाध्याय दो। वो अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जानकर अनंत काल के लिए सुखी होए। बाकी गिफ्ट देने की लौकिक जो परंपरा चल रही है वो एक साइड है, चलने तो जैसी जो है, लेकिन मूल गिफ्ट ये है, मूल। इसलिए सबको स्वाध्याय से जोड़ो, सबको। बाकी चीजें कम ज्यादा हो जाए चलेगा। समझ आई बात? सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा देखा जाए जो सदा उपयोग लक्षण वाला जीव है, जीव सदा उपयोग लक्षण वाला होता है। शरीर वाला जीव होता ही नहीं है विश्व में। और क्या कह रहे हैं? अब देखो, अब लॉजिक दे रहे हैं, बस 2 मिनट। वह पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है? उपयोग लक्षण वाला जीव पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है, जिससे कि तू कहता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है? तू कैसे बोल सकता है ये पुद्गल द्रव्य मेरा है? तो बता, युक्ति बता, न्याय बता। ऐसे कैसे? हमने कमाया, हम लाए, हमारी साड़ी है, हमारी मम्मी ने दी थी। घरों घरों में देखो कैसे झंझट पड़े हैं। छल कपट के परिणाम, मायाचारी के परिणाम कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। जो तू कहता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, तू तो उपयोग लक्षण वाला है, ये पुद्गल द्रव्य कैसे हो सकता है? एक शिकंजी बनी है और शिकंजी में 4 चीजें डली हैं, एक क्षेत्रावगाह संबंध बन रहा है। अब चीनी कैसे बोल सकती है कि मैं खट्टी हूं? इतनी सिंपल बात है।
अरे सर्वज्ञ भगवान ने बताया है कि मिठास लक्षण वाली चीनी है। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा मिठास सी लक्षण वाली चीनी है। फिर तू कैसे कह सकती है कि ये नमक मेरा है? क्या फिर तू कैसे कह सकती है नमक मेरा है? ऐसा बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि यदि तू ऐसा कहती है कि ये नमक मेरा है तो तुझे मिठास छोड़कर खारेपन को प्राप्त होना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? चल ठीक है, तू बोल कि मैं ये खारा मेरा है, खारापन मेरा है, तो तुझे ही खारा नमक बनना पड़ेगा। ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। यदि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए और पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त करे तो तू कह सकता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, किंतु ऐसा तो है नहीं। तू या तो तू पुद्गलत्व को प्राप्त हो जाए या पुद्गल जीवत्व को प्राप्त हो जाए, तो दोनों द्रव्य मिलकर एक रूप हो जाए, तब तो तू बोल कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। और ऐसा तो कभी होता नहीं है। और इतनी बात तो सबको ज्ञान में है, परंतु निर्णय नहीं है, विचार नहीं है, तो उसका लाभ नहीं है। क्या बोला? निर्णय नहीं है, विचार नहीं है, तो लाभ नहीं है। सबको दिख रहा है कि ये देह छूट गई, सबको ही दिख रहा है, किसी न किसी को देखा है उसने अपने घर में, परिवार में। देह तो छूट गई, मकान तो छूट गया, बच्चे तो सब छूट गए, हमारे बाबू सब छोड़कर चले गए। अबे बाबू कैसे कह सकते हैं ये मकान मेरा है? अब वो दूसरे भाई को रजिस्ट्री हो गई, अब वो भाई साहब कहते हैं कि अब ये मकान मेरा है। फिर वे छोड़ के चले जाएंगे, गारंटी है। फिर कोई तीसरा पार्टी बोलेगा ये पुद्गल मेरा है। भरत चक्रवर्ती वहां पे 6 खंड को जीत के और वहां पे लिखने चले शिला पे कि मैं 6 खंड का अधिपति, तो वहां बहुत सारों के नाम पहले से लिखे हुए थे, नाम लिखने की जगह नहीं थी, किसी का मिटा के लिखना पड़ा। अरे ये 3 लोक में पूरी जो स्पेस है, पूरी जगह है, वो अनादि अनंत है कि किसी किसी की है? कितने लोग वहां क्षेत्र पे पैदा हो के चले गए। बोलो तू कैसे कहता है कि ये मकान मेरा है? सब लोग इस बात का निर्णय करो कि ये जो मकान का ये है, ये संयोग है, ये मेरा तेरा नहीं होता। नहीं, पहले तो जमीन हमने तो प्लॉट लिया था, मकान तो हमने बनवाया। किसने बनवाया मकान? किसने करी शादी? कौन लेके आया बच्चों को? कौन किसके खुद किसी के घर में चॉइस से गया और कौन किसको अपने चॉइस से घर में लेके आया? कौन चॉइस से लड़का लाया, कौन चॉइस से लड़की लाया, कौन चॉइस से बहू लाया, कौन चॉइस से दामाद लाया? सब अनादि अनंत पुद्गल का परिणमन, जीवों का परिणमन चल रहा है। और भगवान कह रहे हैं कि तू तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। और इस ज्ञाता दृष्टापने को जो स्वीकार करता है, जो झूठा मोह नाश को प्राप्त होता है और सहज पने आनंद की प्राप्ति होती है। पंडित साहब ने लिखा है, हो अंतर्मुख सहज दीखता, अपना प्रभु देखो, अपना प्रभु देखो। भैया तुम प्रभु हो, तुम प्रभु हो। फिर क्या करें देख के, का फायदा? देखत हो निहाल, देखते से निहाल होता है। अहो निज परम प्रभु देखो, देखते से निहाल होता है। रत्नत्रय की निधियां बरसती हैं, माला माल हो जाता है, आर्ट ऑफ लिविंग आ जाती है, हर समय आनंद आनंद छायो, प्रति समय आनंद 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 की प्राप्ति होती है। इतना गजब का मार्ग है, ऐसा शांति का मार्ग है। ठीक है,
ऐसे मार्ग की हम सभी को प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भावना से शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक। अच्छा, मैसेज ये है